हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टे स्टाइलिश विद नीतू। तो आज आज आप सोचेंगे कि मैं फुल्ली लोडेड होकर क्यों आई हूँ। यस ऑफ कोर्स, इस समय मैं नॉर्थ में हूँ और यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी है। और मैंने ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर एक वीडियो बनाया था, उसमें बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि हम जैकेट कैसे लें अगर हमें ऑनलाइन लेना है, या स्वेटर कैसे लें अगर हमें ऑनलाइन लेना है। तो आपकी डिमांड पर आज मैं वीडियो बनाने वाली हूँ कि जब भी आप ऑनलाइन स्वेटर लेते हैं या जैकेट लेते हैं या हुडी लेते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो बॉयज़ हो चाहे वो गर्ल्स हो, कोई भी हो। आप अगर इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका जो स्वेटर है या हुडी है या जैकेट है, आपके जो विंटर वेयर हैं वो बहुत ही इजी तरीके से आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले जो मैंने इस समय यहाँ पर पहना हुआ है, मैं अगर इसकी बात करूँ तो ये ओवरकोट है और ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी नी लेंथ तक का ये लॉन्ग है। तो अगर आप इस तरीके का कोई जैकेट या ओवरकोट ख़रीदना चाहते हैं तो आप आप जब इसको लेंगे तो वहाँ पर आप जब साइज़ चार्ट चेक करेंगे वहाँ पर सबसे पहले बस्ट साइज़ आता है। अगर आप गर्ल हैं तो आपको अपने साइज़ चार्ट में बस्ट साइज़ देखना पड़ेगा, और अगर आप बॉयज़ हैं तो आपको अपने साइज़ चार्ट में चेस्ट जो एरिया होता है वो चेक करना पड़ेगा। तो दोनों जो साइज़ चार्ट हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो आपको जो अपना ये वाला पार्ट है उसको मेज़र करना पड़ेगा, मेजरिंग टेप से मेज़र करना पड़ेगा, और फिर आपको अपने बस्ट साइज़ के हिसाब से या आपको अपने चेस्ट के साइज़ के हिसाब से ऑर्डर करना पड़ेगा। अब जैसे कि ये है ओवरकोट है, अब ये जो ओवरकोट है आपको बहुत ज़्यादा जब सर्दियाँ पड़ती हैं, जब बहुत ज़्यादा विंटर होते हैं, तब आपको इस तरीके के ओवरकोट पहनने की ज़रूरत होती है। तो अगर आप इस तरीके कोई ओवरकोट लेते हैं तो अगर आपका मान लीजिए बस्ट साइज़ 32 है तो आप 33 या 34 उसमें जा सकते हैं, क्योंकि इस तरीके के जो ओवरकोट होते हैं उसके नीचे भी आपको कुछ पहनना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दियों में आपको ये जो ओवरकोट हैं या कोट हैं वो पहनने पड़ते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको जिप बंद करके दिखाती हूँ। अगर हमने इसको फिटिंग का लिया तो ये ये हमारी फिटिंग, अगर आपको इस तरीके की बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग वाला जो ओवरकोट है वो पसंद है और आप चाहते हैं कि नहीं आपको लूज़ नहीं लेना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरीके से जो फिटिंग का ले सकते हैं। मेन क्या है, आपको मेन ध्यान रखना है कि यहाँ का बस्ट साइज़ आपको देखना है। अगर आपका बस्ट साइज़ 32 है और आपको फिटिंग वाला चाहिए और आप उसके अंदर कुछ नहीं पहनना चाहते हैं, हल्का सा स्वेटर वगैरह पहनना चाहते हैं, तो आप 32 पर ही जाइए। और अगर आपको ये लगता है कि नहीं मैं बहुत ज़्यादा मुझे सर्दी लगती है और मुझे उसके अंदर कुछ और थोड़ा सा मोटा पहनना पड़ेगा, तो आप 32 की जगह 34 साइज़ ले सकते हैं। आई मीन बस्ट साइज़ मान लो आपका 32 है तो 32 ना होकर 34 जहाँ पे बस्ट साइज़ लिखा होगा उस साइज़ का ले सकते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं। और कई लोग जो पूछते हैं कि मैम इसका जो लेंथ है, मेरी हाइट इतनी है तो इसकी लेंथ मुझे आएगी या नहीं आएगी। तो एक्चुअली क्या होता है, चाहे कोई भी ओवरकोट हो वो हमेशा एक स्टैंडर्ड जो उसकी हाइट होती है वो होती है। आपकी हाइट कितनी भी हो, मतलब आपकी चाहे 5'2" हो, 5 हो या 5'9" हो, तो आपके जो एक स्टैंडर्ड जो एक साइज़ आता है वो उसी हिसाब से आता है। हाइट से कोई लेना देना नहीं होता है। जब भी आपको कोई क्लोथ लेने होते हैं तो आपको हमेशा अपना जो आपका बस्ट साइज़ होता है, या बॉयज़ जो होते हैं उनको अपना चेस्ट साइज़ होता है वो उनको देखना पड़ता है। क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मेरी हाइट इतनी है तो मुझे कौन सा आएगा, या मेरी एज इतनी है तो मुझे कौन सा आएगा। आपको हाइट या एज के हिसाब से कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता है। आपको जब भी प्रोडक्ट लेना होता है तो आपके चेस्ट के हिसाब से या बस्ट के हिसाब से या आपको अपने वेस्ट के हिसाब से लेना पड़ता है। इस तरीके की जो जैकेट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा सर्दियों में पहनी जाती हैं। मैं इस जैकेट की बात करूँ, ये मैंने थोड़ा सा लूज़ ली है, क्योंकि जब भी कभी इस तरीके की जैकेट्स पहननी होती है मुझे ऐसे लगता है कि अंदर मैं थोड़ा कोई एक दो लेयर्स पहननी पड़ती हैं अगर ज़्यादा सर्दी होती है। तो उस टाइम पे अगर आप एक साइज़ थोड़ा सा बड़ा लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये वाली जो जैकेट है ये हल्की सी लूज़ है। अगर आपको एकदम फिटेड चाहिए तो आप, जैसे कि मैंने पहले बताया कि आप उस तरीके से ले सकते। इसके अंदर अगर मैं 1-2 लेयर्स पहनना चाहूँगी तो अगर आप इस तरीके से एक थोड़ा लूज़ लेंगे तो आपको पहनने में ईजी रहेगा और आप इसको ईजिली पहन सकते हैं। तो जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करें तो वहाँ पर साइज़ चार्ट चेक कर लें। जब आप स्टोर में जाते हैं तो वहाँ आप पहनते हैं तो आपको वो चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाती है कि हाँ ये थोड़ा लूज़ है तो हम ले लें, या ये थोड़ा टाइट है तो
हम ले लें तो वो चीज़ें वहाँ बहुत ईजिली समझ में आती है। लेकिन जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको ये जो थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें हैं ना, इनका थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको साइज़ चार्ट जो है वो अच्छे से देखना पड़ता है फॉर रेफरेंस, कि आपको ये वाली, अब मैंने यहाँ पे वन ये लेयर हो गया, सेकंड लेयर ये हो गया और थर्ड ये हो गया, तो आप इस तरीके के ईजिली आप पहन सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब ये जो है मैं इजीली से पहन सकती हूँ, मुझे बिल्कुल ही ऐसा नहीं लग रहा है कि टाइट हो रहा है। अगर मैं इस जैकेट को थोड़ा टाइट फिटिंग का लेती तो मैं इसके अंदर लेयर्स नहीं पहन सकती हूँ। तो इस बात का आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आप लेयर्स पहनना चाहते हैं किसी जैकेट के अंदर, साइज बढ़ा लीजिए, और अगर आप लेयर्स नहीं पहनना चाहते, आपको वेल फिटेड चाहिए, तो आप सेम जो है साइज वो लेना पड़ेगा। अब देखिए ये जो स्वेटर है, अगर मैं इसकी बात करूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है ये जो मैंने अंदर पहना हुआ है ये बहुत ही मतलब बहुत ही थिन है, तो इसके ऊपर आप कुछ भी पहनेंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए ये वाला स्वेटर है और मैं इस स्वेटर की बात करूं, तो अगर आप इस तरीके का कोई स्वेटर ले रहे हैं तो उसे जो है आप साइज के हिसाब से ही लीजिए, कि मान लीजिए अगर आपका साइज जो है वो 32 है तो 32 ही लीजिए, उसमें आप बिल्कुल लूज मत लीजिए, क्योंकि अगर इस टाइप के स्वेटर जो होते हैं वो लूज होते हैं तो वो बिल्कुल ही अच्छे नहीं लगते। तो अगर आप इस तरीके का कोई स्वेटर लेना चाहते हैं या ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप सेम साइज का ही लीजिए। स्वेटर जो आपको लेना है वो हमेशा फिटिंग का लीजिए, उसमें आप एक साइज बड़ा या छोटा बिल्कुल मत लीजिए। तो अगर जो है मैं हुडी की बात करूं, और अगर आपको हुडी लेनी है ऑनलाइन, हुडीज लेनी है ऑनलाइन, तो आपको क्या करना है, आपको अपने साइज चार्ट में जाना है और जो भी आपका बस्ट साइज हो, या बॉयज के लिए अगर आप उनका जो भी चेस्ट साइज हो, आपको अपने बस्ट या चेस्ट के हिसाब से ही लेना है। मतलब कि अगर गर्ल्स की बात करें तो अगर आपका बस्ट साइज 36 आया है तो आपको 36 ही लेना है, उसमें आप साइज लूज मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने साइज लूज लिया तो यहाँ से ना और ज़्यादा लूज लगेगा। तो जो ये हुडीज होती हैं वो हमेशा जो है फिटिंग की अच्छी लगती हैं, लूज बिल्कुल ही नहीं अच्छी लगती हैं। तो आप जो है साइज चार्ट चेक कीजिए, बस्ट साइज, बॉयज के लिए चेस्ट साइज, तो जो भी आपका साइज है सेम साइज में जाइए, उसमें बिल्कुल ही जो है डिफरेंट मत लीजिएगा। ऑनलाइन शॉपिंग करने में बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं होती, बस थोड़ी थोड़ी जो बातें हैं उनमें आप ध्यान दीजिए। और अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप डेफिनेटली मुझे जो है मैसेज कर सकते हैं। मैं हर किसी के कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। मैं कभी भी हमेशा चाहती हूँ कि आप, अगर मैं वीडियोस बना रही हूँ तो मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प कर पाऊँ, तो मैं हमेशा जो है ट्राई करती हूँ कि मैं आपके जितने भी कमेंट हो उनका रिप्लाई करने का विदिन 4 आवर। तो अगर आपका भी कोई कमेंट हो या आपकी भी कोई क्वेरी हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपके कमेंट का आंसर दूंगी। और आई होप आज का जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और अगर हेल्पफुल रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक करना, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सेफ गर्ल, रिस्पेक्ट वुमेन, इसी थॉट के साथ मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।